महिला महाविद्यालय दौसा में प्राचार्य के झूठे आरोप और अनियमितताओं के विरोध में स्टाफ का काली पट्टी आंदोलन। वरिष्ठ आचार्य पर झूठे आरोप, महिला कार्मिकों के साथ दुर्व्यवहार, आदेशों की अवहेलना और वर्षों से लंबित कार्यों को लेकर स्टाफ ने उठाई आवाज। श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा में सोमवार को सभी शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। स्टाफ का आरोप है कि वर्तमान प्राचार्य के कार्यकाल में लगातार दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न और गंभीर अनियमितताएं होती रही हैं। स्टाफ ने मुख्य आरोप लगाते हुए बताया कि वरिष्ठ आचार्य राकेश कुमार शर्मा पर झूठा आरोप लगाना और बिना जांच के रिलीव करना, अनेक कर्मचारियों पर बार बार निराधार आरोप और मानसिक उत्पीड़न, भूगोल और अंग्रेजी साहित्य विषय खोलने हेतु मिले आदेशों को लंबित रखना, स्टाफ को चोर जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना, महिला कार्मिकों से दुर्व्यवहार करना, सहायक आचार्य अंकुश मीना को विद्या संबल की नियुक्ति विषय पर चर्चा करने पर धक्के मारकर बाहर करना और घर से उठवाने की धमकी देना, सुरक्षा कैमरों की मरम्मत न कराना, भवन की जर्जर हालत में सुधार न कराना, बजट होते हुए भी फर्नीचर और लाइब्रेरी कार्य लंबित रखना और आदेशों का पालन न करना और जांच के समय स्टाफ को चुप रहने के लिए धमकाने के चलते अब प्राचार्य के साथ कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है। अतः प्राचार्य के विरुद्ध तत्काल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो। जांच पूरी होने तक प्राचार्य को अन्यत्र स्थानांतरित करने और दोष सिद्ध होने पर आवश्यक विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग है। तब तक हम काली पट्टी बांधकर विरोध का ऐलान करते हुए कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि काली पट्टी आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक प्राचार्य को हटाकर निष्पक्ष जाँच नहीं होती। अगला चरण चरणबद्ध धरना होगा और मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरण होगा। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। वो घटना ये हुई है कि हमारे महाविद्यालय में वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर राकेश शर्मा जी, उनके ऊपर एक मनगढ़ंत आरोप लगाया प्राचार्य महोदय ने कि उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा है। जबकि बात कहाँ सुनी की थी, कहाँ सुनी की बात ये थी कि प्राचार्य महोदय रोज़ परीक्षा में लेट आते हैं, जिसकी राजस्थान सरकार ने जो कैमरे लगा रखे हैं बाहर, उनसे तस्दीक की जा सकती है कि लेट आते हैं या नहीं आते हैं। इस पर राकेश शर्मा जी ने उनसे कहा कि सर अगर आप लेट आते हैं तो हमें पेपर वगैरह खोलने होते हैं, आप समय से हमें सूचना दे दिया कीजिए। तो इस पर बदतमीजी से बात करते हुए डॉक्टर राकेश शर्मा जी से प्राचार्य महोदय ने कहा कि तू कौन होता है मेरे से बात करने वाला, तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला, तू तड़ाक से बात की। ये कहा सुनी हुई। चूँकि महिला महाविद्यालय है तो महाविद्यालय की गरिमा को देखते हुए राकेश शर्मा जी ने लिखित में खेद भी प्रकट कर दिया कि आज जो कहा सुनी हुई है इस पर मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन दूसरे ही दिन बिना किसी को बताए, बिना किसी से सलाह लिए उनको आयुक्तालय में मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए रिलीव कर दिया कि इन्होंने मेरे थप्पड़ मारा है, मैं अनुसूचित जनजाति का हूँ, अनुसूचित जाति का हूँ और मैं दिव्यांग हूँ, इसलिए मेरा शोषण हो रहा है। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है, मैं खुद भी स्वयं भी अनुसूचित जनजाति का हूँ सर। अब आज क्या करोगे? आज जो है हम लोगों ने सर काली पट्टी बांध करके इस घटना का विरोध किया है। हमने सारा कार्य निपटाया है। कॉलेज में 11 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को बहुत तसल्ली से पूरा किया है और बिना किसी शिकायत के। और हम ये प्रदर्शन आगे तक जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे क्योंकि अब से पहले भी जांच हो चुकी है इनके ऊपर। हमने लिखित में भी जो है हमारी शिकायतें दे चुके हैं क्षेत्र निदेशक को, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं स्वयं 2-3 दिन पहले जो है विद्या संबल की नियुक्ति को लेकर के प्राचार्य कक्ष में गया था। वहाँ पर मुझसे बदतमीजी की गई, धक्के मारकर निकाला गया और मेरे से कहा गया कि आप तेरे को घर से उठा लाऊंगा। इस तरह की मानसिक प्रताड़नाएं इस महाविद्यालय में हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो। निष्पक्ष जांच के दौरान चूंकि हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो जब तक जांच हो तब तक प्राचार्य को ये इस महाविद्यालय से किसी अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। और अगर जांच नहीं होती है तो इसी तरह से हम काली पट्टी बांध करके हमारा विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे। एक प्रति हम आयुक्त महोदय को भेजेंगे, शासन सचिवालय में भेजेंगे। साथ में हम मुख्यमंत्री महोदय को भी हमारा प्रकरण उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि महिला महाविद्यालय में हो क्या रहा। राकेश जी को रिलीव किया तो कोई जांच आरोप पत्र दिया गया, क्या कोई जांच? सर उनको एक जो है रिलीविंग लेटर जारी किया गया। रिलीविंग लेटर में उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपने मेरे इस तरह से थप्पड़ मारा है और आपको अपनी अगली जो उपस्थिति है वो आयुक्तालय में देगी। नाम बताओ आपका? मेरा सर अंकुश कुमार मीना है, मैं सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। तो मैडम भी बोलो।